Cancer is a serious disease in which there is an abnormal growth of cells that multiply uncontrollably. This growth affects the health of our body due to irregular development of blood cells in the body. Friends, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस पर और जानेंगे इसका क्या क्योर हो सकता है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने शो में बुला रहे हैं डॉक्टर तपस्विनी प्रधान। She is a senior consultant and a head and neck cancer surgeon. Let's welcome doctor to our show. Hello, ma'am. Welcome to our show, ma'am. Please have a seat, ma'am. Thank you. Let's also welcome our junior guest, Namya Arora. She is just 17 years old and a beautiful guitarist. Let's welcome Namya to our show. Hi, Namya. Welcome to our show. Please have a seat. तो अपने शो को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। So, ma'am, I would like to ask you, कैंसर क्या होता है और ये मानव शरीर में कैसे विकसित होता है? सबसे पहले हम बच्चों को बताना चाहेंगे कैंसर शब्द कैसे ओरिजिनेट हुआ। सो दिस इज अ लैटिन वर्ड विच इज कैंक्रम यानी कि क्रैब। तो अगर हम ये इस छोटी सी चीज़ को जानें कि क्रैब की प्रवृत्ति कैसे होती है, सो इट्स गॉट लॉट ऑफ क्लॉज एंड इट कीप्स ईटिंग। सो कैंसर इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस। सो ये जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में बहुत कारणों से एबनॉर्मल हो जाते हैं एंड देन दे मल्टीप्लाई एंड कीप ईटिंग द नॉर्मल सेल्स। जो भी सेल पैदा होता है इट इवेंचुअली हैज़ टू डाई। बट व्हाट हैपन्स एंड हाउ डज दिस हैपन? इट डाइज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल्स विच आर हैपनिंग इन द बॉडी। ग्रोथ सिग्नल होता है जो कि सेल को ग्रो करने के लिए कहता है। Then there is a last signal which is apoptosis, which we call it scientifically, where the cell dies. तो इनका एक सेल साइकिल होता है। तो ये एक सेल मरता है तो दूसरा पैदा होता है। पर कैंसर में क्या है, ये सेल्स जो होते हैं they don't follow any signal in the body. As a result, they divide abnormally. तो वो ये abnormal cells का एक क्लस्टर होता है और जो किसी भी सिग्नल को फॉलो नहीं करता है, कंप्लीट एनार्की। तो ये जो सेल्स हैं अपने ही मन से डिवाइड करते हैं, अपने सस्टेनेंस के लिए ब्लड वेसल्स ड्रॉ करते हैं। दैट्स हाउ दे गेट नरिश्ड एंड दैट्स हाउ दे ग्रो। और कुछ समय बाद वो अपनी जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, वेयर वी से दैट दे हैव बिकम रियली एडवांस्ड। अब ये क्यों होते हैं? Then we call them as provocation factors. आपने इतने सुंदर मूवी से दिखाया कि these are potential carcinogens और ये हमारे वातावरण में खूब भरे हैं। एक जो सब बच्चे जानते भी हैं, potential cause of cancer is tobacco. And tobacco जो है बहुत ही रूप में मिलता है, स्मोक फॉर्म में मिलता है, आपको नॉन स्मोक च्यूएबल फॉर्म में मिलता है, टूथपेस्ट के फॉर्म में मिलता है, स्नफ यानी इनहेलेशनल रूप में भी मिलता है। तो इसके कई रूप से ये मार्केट होते हैं। अलग अलग देशों में इसका जो यूजेज है बहुत डिफरेंट स्टाइल से किया जाता है। बट वॉट एवरीबडी शुड नो दैट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, in fact 50% of the male cancers are caused by tobacco and in females it's around 25%. उसके अलावा एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहूँगी, जो हम बहुत बार सोचते हैं कि बहुत इनोक्यूअस चीज़ है, और वो है मसाला, पान मसाला। पान मसाला क्या होता है? इट इज़ एरेका नट।
it's a high concentration of powdered nuts. Alcohol, then you have dietary insufficiencies, lot of deficiency in vitamins, and sunlight exposure, जैसे आपने दिखाया, excessive exposure to sunlight. Then there are environmental factors, pollutants causing different kinds of cancer. And something which we also must say, but then very low percentage, which is caused because of genetic factors. So there are different types of cancers in our body, और उनके जो provocation में बहुत अन्य अलग कारण भी होते हैं. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं सोमरविल स्कूल ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? What are the most common types of cancer and which one has the highest mortality rate? तो कैंसर्स जो हैं बहुत तरह के होते हैं, पर हमारे भारतवर्ष में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक कैंसर और उसके साथ लंग कैंसर. तो ये मेल्स में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. महिलाओं में जो कैंसर्स कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो हमारे अर्बन पॉपुलेशन में कॉमन ज़्यादा देखने को मिलता है. बाकी सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर्स भी हैं. तो कैंसर जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है. फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मुझे आपसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछना है और इसके कॉजेस क्या होते हैं? सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में देखने को मिलता है और ये बहुत कॉमन है हमारे रूरल पॉपुलेशन में. इसका जो सबसे कारण, जो कॉमन कारण है वो है एक वायरस विच इज़ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो ट्रांसमिशन है दिस इज़ प्रिडोमिनेंटली थ्रू द ओरल सेक्सुअल रूट. तो इसलिए जो सेक्सुअल बिहेवियर पे इस चीज़ पे बहुत बात करी जाती है जब हम सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में बात करते हैं. तो मल्टी पार्टनर्स होना, प्रोमिस्क्विटी होना और बहुत हमारे जो जेनाइटल हाइजीन में फोकस ना करना, ये सब प्रिडोमिनेंटली सर्वाइकल कैंसर्स के कारण होते हैं. So ma'am, I have a question for you, that what are the common symptoms and signs that you are going to have cancer? See, the signs and symptoms will depend upon where is the cancer originating from. जैसे हमने बोला कि हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत कॉमन है, तो उस हेड एंड नेक में भी ओरल कैंसर्स हम अपने भारतवर्ष में बहुत कॉमनली देखते हैं. इन जनरल अगर मोटा मोटा हम समझें, अगर कोई ग्रोथ बॉडी में एबनॉर्मल हो रहा है या कोई छाला है जो हील नहीं हो रहा है या कोई भी सिम्टम है जो आपके ट्रीटमेंट से जा नहीं रहा है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं जा रहा है, एंड इट हैज़ एक्सटेंडेड मोर देन 4 weeks, इट नीड्स टू हैव एन अटेंशन. आवाज़ में बदलाव, खाने पीने में दिक्कत, ओरल हाइजीन आपका फोकस नहीं है तो मुंह में ब्लीडिंग हो रही है, दांत जो है आपके अनयूजुअली ढीले हो रहे हैं, नोज से ब्लीड हो रहा है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये हमारे हेड एंड नेक एरिया में सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं. अगर हम ब्रेस्ट कैंसर देखें, जैसे हमने कहा महिलाओं में बहुत कॉमन है, तो ये लंप की तरह फील होता है. एबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, या फिर बगल में यानी कि एक्सिलरी एरिया में कोई गिल्टी दिखे तो ज़रूर पेशेंट्स को अपने क्लिनिशियंस के पास आना चाहिए. सर्वाइकल कैंसर्स, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग. लंग कैंसर, एबनॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कॉफ, खांसी कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है. बट ऑल सेड एंड डन, कभी कभी कैंसर्स ऐसे भी होते हैं कि दे सिट साइलेंटली और आपको पता भी नहीं चलता है जब तक वो इतना एडवांस नहीं हो जाता. One common example in females especially is like an ovarian cancer. तो कुछ cancers ऐसे होते हैं, they are very silent. Symptoms तब आते हैं जब बहुत एडवांस हो जाते हैं. फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैंसर उपचार के तरीके काम कैसे करते हैं और इनका प्रोसीजर क्या है? इंडिया में हम देखें 60 to 70% of our patients present in an advanced stage. इसका मीनिंग क्या है? जब पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है, सो इट इज़ अ मल्टी मोडल ट्रीटमेंट थेरेपी. एक ट्रीटमेंट से बिल्कुल बेनिफिट नहीं होता. सो यू हैव टू मेक अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी.
अब वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में आएगा, क्या पहले सर्जरी होगी या पहले कीमोथेरेपी होगा, क्या पहले रेडिएशन होगी, दिस इज़ फॉर द ट्रीटिंग सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और द ऑन्कोलॉजिस्ट टू डिसाइड। तो ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट इसी तरह से होगा, क्योंकि कैंसर में भी बहुत टाइप्स होते हैं। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे लिम्फोमा, उसमें सर्जरी का रोल नहीं है। मेजरली ये कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स एंटी कैंसर ड्रग्स दिए जाते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि रेडिएशन से पिघल जाती हैं। तो हर एक कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल अलग है। सर्जरी जो है प्रिडोमिनेंटली क्या करता है, कैंसर का वॉल्यूम कम कर देता है। सो यू आर रिमूविंग द मेजर पोर्शन ऑफ द ट्यूमर, और जो माइक्रोस्कोपिक रह जाते जो आंख को नहीं दिखती है, दैट इज टेकन केयर बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है प्राइमरीली हम जो यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज को क्लीन करने के लिए। कीमोथेरेपी का जो रोल आता है, अगेन दीज आर ऑल एंटी कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स को ही मारने के लिए होते हैं, और हर एक ट्यूमर का रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी इज वेरी डिफरेंट। टू अप्रोच अ राइट क्लिनिशियन is very important in a cancer treatment. Can I have the next question, please? My question to you is, what is breast cancer and how is it typically diagnosed and staged? Breast cancer जो होता है, this is again abnormal proliferation of the breast parenchymal cells. और ये जो कैंसर है मोस्टली hormonally induced होता है। जहाँ तक आप डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सभी महिलाओं को देखना बहुत ज़रूरी है, दे शुड ऑल लर्न हाउ टू डू अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और इसी से ही आप खुद पकड़ सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट में लंप है कि नहीं। सो प्राइमरीली इसका जो क्लिनिकल सिम्टम है लंप की तरह महसूस होता है, एंड यू कैन ऑल्सो सी वेदर देयर इज एनी एबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज या कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। Diagnosis is first done one with imaging and second is with biopsy. Imaging में आप लोगों ने सुना होगा we do what is called mammograms. कभी कभी breast बहुत dense होता है, mammogram doesn't work, so we do MRI. और अगर patient बहुत advanced stage में आया है तो then you have to do a whole body PET scan. But clinch करने के लिए, to diagnosis को clinch करने के लिए you have to do a biopsy. And वो biopsy depend करेगा कैसे आप करते हैं, whether it is a deep-seated lump or a superficial lump. So biopsy is the one which tells you the whole story. तो अब मूड को थोड़ा चेंज करते हैं और नाम में आपसे जानते हैं, आपको गिटार प्ले करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? When I was in 10th standard, तब कोविड था, तो मुझे पहले से ही बचपन से म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। I was doing dance shows and singing, but I want to play some instrument also, तो I chose guitar. वाह नाम्या, तो नाम्या आप सारे सॉन्ग्स भी प्ले कर लेते हो? Almost, like जिसमें इंटरेस्ट होता है, and I love to play tabs and finger style too, तो जो मेरा favorite song है, I would love to play that. आप हमें कुछ प्ले करके सुनाओगे? For sure. तो नाम्या, आज आप हमारे लिए क्या प्ले करने वाली हैं? ये एक इंग्लिश सॉन्ग है और ये फिंगर स्टाइल टाइप है, तो मैं वो प्ले करने वाली हूँ आज। ठीक है। This was so impressive, नाम्या। तो नाम्या, आपने ये गिटार प्ले करना कब सीखा? When I was in 10th standard, तब से मैंने टैब शुरू करा था, देन उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिंगर स्टाइल प्ले करना शुरू करा था। आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है?
मैंने स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है, लाइक कभी बाहर नहीं करा, बट यस आई प्ले इन स्कूल लाइक बैंड्स एंड ऑल स्टफ्स। तो आप कोई हिंदी मूवी का लाइक ट्यून प्ले कर सकते हो? गिव मी सम सनशाइन को मुझे आता है। वाओ नाम्या, बहुत अच्छा लगा हमें। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सबका भी मूड चेंज हो ही गया होगा। हम जो इतना सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब आप सब रिलैक्स हो गए होंगे, है ना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो मैम एंड नाम्या। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, कैंसर के बारे में बताया, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। थैंक यू। Friends, cancer is a serious global health concern, but due to advancements in medical technology and research, we have a better understanding of its risk factors, causes and treatment. साहिबा, अब तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट आ गया है। हाँ दी, तो चलो देखते हैं कि पीकू आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाने वाली है। साहिबा, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो। हाँ दी, तो चलो देखते हैं बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। यस साहिबा, चलते हैं पीकू के पास, देखते हैं आज वो हमें कौन सी स्टोरी सुनाने वाली है। साहिबा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरे पीकू, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम हर वीक हमें इतनी सारी प्यारी स्टोरीज कैसे सुनाती हो। अरे साहिबा, मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ कि पीकू हमें हर वीक कितनी प्यारी स्टोरी सुनाती है। साहिबा और संस्कृति दी, क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? हाँ पीकू, मुझे पता है, तुम हमारी और हमारे जूनियर फ्रेंड्स की बेस्ट फ्रेंड हो। अरे साहिबा, पीकू एक मैस्कॉट है जो पानी को बचाने के अलग अलग तरीके हम सबको सिखाती है। दी, क्या आप भी पानी को बचाती हो? पानी को सेव करने की एडवाइस देती हो? अरे वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी पीकू, यू आर द बेस्ट। यस पीकू, जल होगा तो खुशियों का हर पल होगा। पानी है अनमोल, क्योंकि यही है जीवन का मोल। अरे साहिबा, तुम भी सही कहा आप दोनों ने। हम सब ने ये ठाना है, पानी को बचाना है। इस बार हम हिमाचल घूमने गए थे। बारिश तो इतनी हुई कि सब बह गए। पीने को पानी भी नहीं था, इतना बुरा हाल हुआ। मिस्टर शर्मा, क्या मैं आपसे और मैडम से 2 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ, बताइए, क्या बात है? बच्चों, आप ऊपर जाओ, हम भी बस अभी आ ही रहे हैं। सर, मैडम, आपने तो न्यूज़ सुनी ही होगी। यहाँ पर पानी की कितनी बड़ी समस्या हो रही है। अब तो टैंकर से भी पानी नहीं आ पा रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? प्लीज सर समझिए, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। बच्चे बहुत दुखी होंगे, पर अगर सच में पानी नहीं है तो ये भी क्या ही करेंगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अवर प्रॉब्लम मैम। आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। हम आपको 2 साल का वेकेशन वाउचर भी देना चाहते हैं, जो आपको कभी भी और कहीं भी ट्रैवल करा सकता है, वो भी फ्री में। उसके साथ एक्साइटिंग ट्रिप और फ्री फूड भी। हाँ आर्यन, बोलो। मैम, हम इस बार मसूरी गए थे। जगह तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। और वहाँ कितने लोग थे कि पानी की कमी हो गई, इसलिए हमें जल्दी वापस आना पड़ा। पर मैम, पिछले साल ये तो इतनी बारिश हुई कि नदी भर गई, तो पानी कहाँ गया? हाँ, पानी की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है और इसके बारे में हम सबको कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या मैम? क्लास प्रोजेक्ट में अभी तुम दोनों का टॉपिक यही है। तुम्हें पता लगाना होगा हमारे पहाड़ी इलाके जैसे कि उत्तराखंड पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हमारा प्रोजेक्ट टॉपिक था पहाड़ों में पानी की कमी। उदाहरण के लिए हम मसूरी शहर को ले रहे हैं।
हमने पता लगाया कि बढ़ते टूरिज्म और बेधड़क कंस्ट्रक्शन के कारण पहाड़ी इलाकों में एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और उसी के कारण पानी पर भी बोझ आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मसूरी को पानी 20 से अधिक फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स के द्वारा मिलता है, जो एक्वीफायर्स के द्वारा रिचार्ज होते हैं। लेकिन पानी की मांग टूरिस्ट सीजन के दौरान दोगुनी हो जाती है। वनों को काटने और अत्यधिक कंस्ट्रक्शन करने से हरे भरे वातावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है, पर साथ ही साथ जब वर्षा अत्यधिक होती है तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण सारा पानी नीचे की ओर बह जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे न केवल अंडरग्राउंड एक्वाफायर रिचार्ज होना रह जाता है, पर कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। आप अपनी सीट पर बैठो। अब जब हमें पहाड़ों में पानी की समस्या का कारण पता ही चल गया है, हमें ये देखना होगा हम अपने स्तर पर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब से मैं भी जब कहीं घूमने जाऊंगी तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जरूर बताऊंगी। और हम सब कोशिश करेंगे इको टूरिज्म ना हो तो एटलीस्ट जितना हो सके पानी बचाएं। रोज रोज शीट और टॉवल चेंज ना करवाएं। अपने दोस्तों को बताना मत भूलना। हम सब मिलके करेंगे तो खुशहाली होगी। दी, आज की स्टोरी कितनी प्यारी थी, है ना? पीकू ने हमें कितने सारे डिफरेंट वेज बताए जिनसे हम वाटर सेव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली साहिबा, मुझे तो बहुत मजा आया। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टेक योर लीव। वी विल मीट यू ऑन द सेम डे, सेम टाइम नेक्स्ट वीक ओनली ऑन योर फेवरेट शो जैज़ जूनियर। और आप हमें अपने फीडबैक लॉगिन करके सेंड कर सकते हैं dd@jazzjunior@gmail.com पर। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलेगा। टिल देन स्टे सेफ एंड आउट ऑफ प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स। बाय।